हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक विश्व के प्रमुख बायोम क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोम क्षेत्र से, तो उनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं। लिखा है बायोम या फिर जीओम किसे कहते हैं। दोस्तों, जीवोम किसको बोलते हैं? किसी क्षेत्र की विशेष जलवायु, तापमान, मिट्टी आदि कारकों से सामंजस्य स्थापित कर जो जटिल जैव समुदाय विकसित होता है उसको बायोम कहते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जलवायु जो क्लाइमेट है और वहाँ की जो टेम्परेचर तापमान है और जो वहाँ की मिट्टी है, वहाँ बारिश कितना हो रहा है, इन सबको मिला के जो एक स्थापित होता है सामंजस्य, उसको हम लोग बोलते हैं जैव समुदाय। ठीक दोस्तों, तो वहाँ का जो किसी विशेष क्षेत्र का, मान लीजिए कोई विशेष क्षेत्र है, वहाँ पे कितना बारिश हो रहा है, कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं, कौन कौन से वहाँ जानवर जीव जंतु पाए जा रहे हैं, वहाँ कितना टेम्परेचर हो रहा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, इन सब का अध्ययन करके जो वहाँ पे एक जटिल समुदाय स्थापित होता है, जटिल एक कारक बनते हैं वहाँ, उसको बोलते हैं जटिल समुदाय या फिर जैव समुदाय। इसी को बोलते हैं दोस्तों बायोम। चलते हैं दोस्तों, बायोम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, पूरे विश्व के अंतर्गत बायोम निम्नलिखित प्रकार के हैं। जैसे एक सदाहरित बायोम। सदाहरित बायोम का मतलब दोस्तों कि वहाँ की जो बायोम क्षेत्र हैं, वहाँ का जो वनस्पतियाँ हैं वो हमेशा हरी रहेंगी, वहाँ कभी पतझड़ नहीं आता, वहाँ की वनस्पतियाँ हमेशा कैसे रहते हैं, हरे भरे पूरे वर्ष भर रहते हैं। बारिश खूब होती है, टेम्परेचर भी खूब अधिक होता है। तो दोस्तों, एक विशेष प्रकार का ये बायोम है। और दोस्तों, एक होता है पर्णपाती बायोम। दोस्तों, पर्णपाती बायोम भी वहाँ की वनस्पतियाँ हरी होती हैं, लेकिन तो वहाँ साल के किसी एक विशेष मौसम में पौधे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं नीचे, इसको बोलते हैं पर्णपाती। ठीक दोस्तों, एक अलग तरीके का बायोम है। और दोस्तों, एक नेक्स्ट बायोम है आपका सवाना बायोम। सवाना बायोम पाया जाता है, घास भूमि बायोम पाया जाता है, टुंड्रा बायोम पाया जाता है, मरुस्थलीय बायोम पाया जाता है। दोस्तों, 6 प्रकार के लगभग यहाँ पे पूरे विश्व के अराउंड बायोम मिलते हैं, जिनका अध्ययन हम लोग बारी बारी से करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज पहला बायोम सदाहरित बायोम। दोस्तों, सदाहरित बायोम का मतलब हम समझा चुके हैं कि ऐसा बायोम क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ की वनस्पतियाँ हमेशा क्या हो, साल वर्ष भर हरी भरी हो, उनको बोलते हैं सदाहरित बायोम। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सदाहरित बायोम क्या है? तो दोस्तों, सदाहरित बायोम में पहला जो आता है वो आता है उष्णकटिबंधीय। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाहरित बायोम। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय किसको बोलते हैं? जो हम पृथ्वी पर 3 मेन लाइन है, एक विषुवत रेखा है, एक कर्क रेखा है और एक मकर रेखा है। तो विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसको बोलते हैं विषुवतीय क्षेत्र। दोस्तों, ठीक, या फिर विषुवतीय प्रदेश। तो यहाँ पाए जाने वाली जो वनस्पतियाँ होंगी, यहाँ पाए जाने वाला जो जलवायु होगा, उसको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय। ठीक दोस्तों, ये वन विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय सदाहरित बायोम वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। इसलिए ये उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले वन होते हैं। क्यों होते हैं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले वन? दोस्तों, इसलिए होते हैं क्योंकि जो यहाँ पे पाया जाता है पृथ्वी के अराउंड, जो यहाँ पे विषुवत रेखा है और कर्क रेखा है, मकर रेखा है, तो दोस्तों सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा पे। यहाँ पे सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं और यहाँ का टेम्परेचर सबसे हाई होता है। दोस्तों, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है तो यहाँ जो क्लाइमेट होता है यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश का होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के क्षेत्र का जो पानी होता है जल्दी वाष्प बनकर उड़ता है और जल्दी से बारिश भी होता है। तो यहाँ का टेम्परेचर भी खूब हाई होता है, बारिश भी खूब हाई होता है। अब बताइए दोस्तों, जहाँ बारिश होगा झमाझम, वहाँ वनस्पतियाँ अधिक पाई जाएंगी, बहुत तरह तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसलिए यहाँ के जो पौधे होते हैं उनमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों, जब बहुत प्रकार के वनस्पतियाँ जहाँ मिलेंगी वहीं तो होगा विविधता। तो दोस्तों, इसी नाते यहाँ पे सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाहरित बायोम। अगर कोई पूछे कहाँ पे, तो कहेंगे उष्णकटिबंधीय सदाहरित बायोम, या फिर कहाँ? विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश का मतलब विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र। जो यहाँ की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे खूब अधिक बारिश होती है और खूब टेम्परेचर भी रहता है, इसलिए यहाँ के वृक्ष कठोर लकड़ियों वाले होते हैं। दोस्तों, ठीक, जो लकड़ी होती है वृक्षों की वो बहुत कठोर मजबूत होती है। टेम्परेचर सहते हैं इतना, बारिश सहते हैं, तो मजबूत होगी ही। जैसे यहाँ पे महोगनी का वृक्ष पाया जाता है, आबनूस का वृक्ष पाया जाता है, रोजवुड का वृक्ष पाया जाता है। दोस्तों, तो ये सब कैसी लकड़ियाँ हैं? कठोर लकड़ियों वाले वृक्ष हैं।
और कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाहरित बायोम के अंतर्गत या फिर विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों। और दोस्तों जो डेल्टाई भाग होते हैं, डेल्टाई भाग के मैंग्रोव वन, दोस्तों मैंग्रोव वन के बारे में सुने होंगे आप लोग, वो भी कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाहरित बायोम। दोस्तों मैंग्रोव वन उनको कहते हैं जो समुद्र तट होता है उसके तट के आसपास ये वन उगे रहते हैं, ये पौधे उगे रहते हैं। और क्या होता है कि यहाँ का जब समुद्र जल स्तर ऊपर उठता है तो पानी यहाँ पे चढ़ाता है इनके पूरे तने तक, और इनका तना पूरा डूबा रहता है उसी समुद्री जल में। समुद्र का जल कैसा होता है? खारा। उसी खारे पानी में इनका जो जड़ होता है पूरा डूबा हुआ होता है, इनको बोलते हैं मैंग्रोव वन। दोस्तों मैंग्रोव वन की विशेषता क्या है कि वो कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों? तो पाए जाएंगे विषुवतीय प्रदेश में या फिर उष्णकटिबंधीय सदाहरित वायु में। चलते दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों लिखा है इन वनों में वृक्षों में इतनी सघनता पाई जाती है कि सूर्य की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पाती है। दोस्तों ये जो प्रदेश है आपका, कौन सा प्रदेश? विषुवतीय प्रदेश। इसके आसपास क्षेत्र के जो इतने सारे वन पाए जाते हैं, इन वनों में इतनी क्या होती है? सघनता पाई जाती है, बहुत अधिक। एक ही जगह पे बहुत सारे पेड़ उगे होते हैं, बहुत सारे पेड़ उगे होते हैं। और क्या होता है? ऊपर का जो आता है लाइट, प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश वो नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता, एकदम बिल्कुल पूरा छाया रहता है। इस नाते यहाँ जो सूर्य का रोशनी होता है वो नीचे तक नहीं पहुँच पाता। दोस्तों इस प्रकार के वन जो पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, अफ्रीका का गिनी तट, जावा और सुमात्रा, इन क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाहरित बायोम वाले क्षेत्र हैं। और कौन से वन? हमेशा जो वर्ष भर कैसे रहें? हरे रहें, सदाहरित वन पाए जाते हैं दोस्तों। चलते दोस्तों इन वनों में पाए जाने वाले जीव जैसे हैं हाथी हैं, गैंडा हैं, जंगली सुअर हैं, शेर है, घड़ियाल है, बंदर और सांपों की अनेक प्रजातियां मिलती हैं। दोस्तों ये इतना घना जंगल है तो उसमें बहुत सारे जानवर भी पाए जाएंगे। दोस्तों जो वो जानवर जो बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं वहीं पाए जाते हैं, कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय सदाहरित जलवायु वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक फिगर बना हुआ है, ये जो ये आपको दिख रहा है जंगल, ये देखिए पूरी तरीके से पूरा ढका हुआ है, इतने सारे इसमें पौधे लगे हुए हैं। अब बताइए इसमें कहाँ नीचे रोशनी जाएगी? कहीं जा ही नहीं सकती, ऊपर ही ऊपर रह जाएगी सूर्य की रोशनी, नीचे नहीं जा पाएगी दोस्तों। इसी को बोलते हैं कौन सा वन? विषुवतीय प्रदेश वाले वन। अमेजन जो है, अमेजन वाला, गिनी वाला, ठीक, ये सब कैसे क्षेत्र हैं? उष्णकटिबंधीय सदाहरित बायोम वाले क्षेत्र। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अमेजन वाला, अमेजन बेसिन ये है, कांगो बेसिन ये है दोस्तों, जावा सुमात्रा यहाँ पर है दोस्तों, इंडोनेशिया के द्वीप हैं जावा और सुमात्रा। तो दोस्तों देखिए ये विषुवत रेखा आपको दिख रहा है, ठीक दोस्तों, ये विषुवत रेखा आपको दिख रहा है। और इसी विषुवत रेखा पर ही देखिए यहाँ पर सब सारे के सारे जो पौधे हैं ये पाए जा रहे हैं दोस्तों। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय सदाहरित बायोम वाले पौधे। वही हम बता रहे हैं कि दोस्तों जो विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्र हैं यहीं खूब सारी बारिश होती है और यहीं पे खूब सारा टेम्परेचर भी होता है। इसी के नाते यहाँ का जो क्षेत्र है वो पूरा तरीके से वर्ष भर क्या रहता है? हरा रहता है। और यहाँ की जो लकड़ियाँ होती हैं इन वृक्षों की बहुत ही कठोर होती हैं। चलते दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों? बताए हैं कि कठोर लकड़ियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, आबनूस रोजवुड बताए हैं ना, आबनूस के पौधे, रोजवुड के पौधे और मैंग्रोव वन के पौधे, ये सारे पौधे कहाँ मिलते हैं? इन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। लिखा है मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन या फिर उपोष्ण प्रदेश। दोस्तों ये क्या, किस प्रकार के वन है दोस्तों? ये भी एक वर्षा वन है दोस्तों, ठीक, वर्षा वन है जहाँ पे खूब सारी बारिश होगी वहाँ पे ये वन पाए जाएंगे। और ये कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पूर्व तटीय भागों में पाए जाते हैं, पश्चिम में नहीं, पूर्व तट में महाद्वीपों के पाए जाते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई महाद्वीप है, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, एक महाद्वीप है दोस्तों। अब यहाँ महाद्वीप के किस तट पर पाए जाएंगे? पूर्व तट में, ठीक दोस्तों, पूर्वी तट के साथ साथ ये वन पाए जाएंगे, पश्चिमी तट में नहीं। दोस्तों कौन से वन है ये? मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन, ठीक दोस्तों, ये वर्षा वन है और ये महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों में पाए जाते हैं। यहाँ के जो पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं। और लकड़ी भी कैसी होती है? कठोर लकड़ी होती है, जैसे ओक, लारेल, मैग्नेरिया, यूकेलिप्टिस आदि वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक। ये वन दोस्तों कहाँ कहाँ मिलते हैं? यह वन दक्षिणी चीन, जापान, दक्षिणी पूर्वी यूएसए व दक्षिणी ब्राज़ील में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक। अब दक्षिणी ब्राज़ील का मतलब दोस्तों कौन सा ब्राज़ील? ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्राज़ील है, ये वाला तक दोस्तों दक्षिणी ब्राज़ील है।
और ये पूर्व में स्थित है इसलिए दक्षिणी ब्राज़ील में पाए जाएंगे। लिखा है चीन, दक्षिणी चीन, दोस्तों ये है दक्षिणी चीन, ये दक्षिणी चीन यहाँ पे है और दोस्तों पूर्वी तट पे पाया जा रहा है। ठीक दोस्तों, जापान सबसे पूर्व में है ये दोस्तों, सबसे पूर्व में देश कौन सा, जापान है। उसके बाद यूएसए है। ठीक दोस्तों, ये सब कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों, पूर्वी तटीय ये सब प्रदेश हैं और इन्हीं प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे लिखा है भूमध्य सागरीय वन। अब ये नए प्रकार के वन है, भूमध्य सागर सबको पता है, उन्हीं का उसी से नाम मिलता जुलता है भूमध्य सागरीय वन। लिखा है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। दोस्तों जो ये वाले वन है वो कहाँ पाए जाएंगे, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल उल्टा है, मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन का बिल्कुल ही अपोजिट है कौन सा, भूमध्य सागरीय वन। दोस्तों दोनों में अंतर समझिएगा। मध्य अक्षांशीय, जो मध्य अक्षांशीय वाला वन था वो कहाँ पाया जाता था, भूमध्य महाद्वीपों के पूर्वी तट पे पाया जाता था दोस्तों, पूर्वी तट पे पाया जाता था। और जो भूमध्य सागरीय वन है वो कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी तट पे। और जो ये मध्य अक्षांशीय वाले पौधे होते हैं वो वर्षाकालीन पौधे हैं, मतलब वर्षा ऋतु के पौधे हैं। लेकिन तो जो भूमध्य सागरीय वन है वो शीतकालीन वन है। ठीक दोस्तों, यानी कि जो मध्य अक्षांशीय वन है उनका सेम उल्टा है कौन, भूमध्य सागरीय वन। यहाँ के वृक्ष पाए जाएंगे सर दोस्तों कर्क, ओक, जैतून, चेस्टनट और पाइन, ये सब कैसे वृक्ष पाए जाएंगे कहाँ पे, भूमध्य सागरीय वन में। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे जो भूमध्य सागरीय वन है उसमें ऐसी लकड़ियाँ पाई जाती हैं जो आग से नष्ट ही नहीं होती दोस्तों। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन वनों में अग्नि से नष्ट न होने वाले पौधे पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक, ऐसे पौधे अगर उनमें जल्दी से आप लोग आग लगाएंगे तो जल्दी आग उसमें नहीं पकड़ेगा। इस प्रकार के लकड़ियाँ पाई जाती हैं, इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं किस वन में दोस्तों, भूमध्य सागरीय वन में। ठीक दोस्तों, तो भूमध्य सागरीय वन की विशेषता है कि जो यहाँ की लकड़ियाँ हैं वो अग्नि से नष्ट न होने वाली हैं। यहाँ का मौसम शुष्क रहता है दोस्तों। ठीक, शुष्क मौसम है क्योंकि शीतकालीन है तो शीतकालीन में वर्षा बहुत कम होता है। शुष्क का मतलब होता है जहाँ बारिश ना हो, वो होता है शुष्क मौसम। तो शीतकालीन जहाँ होता है वहाँ पे वर्षा बहुत कम होता है, तो वहाँ पर शुष्क होगा ही। ठीक दोस्तों, चलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है रंग बिरंगी पक्षियों की भी अधिकता पाई जाती है दोस्तों। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागरीय वन की विशेषताएं हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इन्हीं से कि पूछा जाता है कि रंग बिरंगी पक्षियाँ किस प्रकार के बायोम क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो दोस्तों कहाँ पाई जाती हैं, भूमध्य सागरीय वन में पाई जाते हैं या फिर भूमध्य सागरीय बायोम में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक, रंग बिरंगी पक्षियाँ पाई जाती हैं। ठीक, और क्या पाया जाता है, अग्नि से नष्ट न होने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। एक विशेषता और है दोस्तों, यह प्रदेश खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक, जो बहुत सारे खट्टे फल हैं वो कहाँ बहुत अधिकता मिलती है, भूमध्य सागरीय वनों में। जैसे क्या हो गया, अंगूर, संतरा, नींबू, सहतूत, नाशपाती, अनार, ये सब बहुत सारे जो फल हैं खट्टे फल वो अधिक मात्रा में, बहुतायत मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय वनों में। दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ इस प्रकार के वन में सुगंधित जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जैसे चैपरेल, लवेंडर और लारेल। तो दोस्तों इसकी जो इस प्रकार का वन है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, जो सारे यहाँ पे विशेषताएं हम लिख दिए गए हैं। एक विशेषता क्या है, अग्नि से नष्ट न होने वाले पौधे मिलते हैं। एक विशेषता ये है यहाँ रंग बिरंगी पक्षियों की अधिकता पाई जाती है दोस्तों। और एक विशेषता ये है कि यहाँ पे खट्टे फलों के जो है वो प्रचुर मात्रा में खट्टे फल मिलते हैं। और एक विशेषता ये है कि सुगंधित जड़ी बूटियाँ मिलती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषताएं पाई जाती हैं इस प्रकार के वन में, भूमध्य सागरीय वन में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों अकॉर्डिंग टू एग्जाम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, यहाँ पर दोस्तों देखिए पक्षियाँ बनाई गई हैं रंग बिरंगी, और क्या भूमध्य सागरीय जो वन है उसका फिगर बना हुआ है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसको प्राप्त करने के लिए। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक है शंकुधारी या फिर टैगा वन। शंकुधारी, यहाँ पे लिखा है शंकु। शंकु कैसा होता है दोस्तों, इस प्रकार का शंकु कुछ बना होता है। तो जो पौधे इस प्रकार के दिखेंगे वही क्या कहलाएंगे, शंकुधारी वन। दोस्तों शंकुधारी वनों को ही क्या कहलाते हैं, टैगा वन बोला जाता है दोस्तों। ठीक, तो ये पाया जाता है उत्तरी ध्रुवों के चारों तरफ। ठीक दोस्तों, जो टैगा वन होते हैं वो उत्तरी ध्रुवों के चारों तरफ पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव पता है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है
तो उत्तरी ध्रुव को छोड़ दीजिए, उसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा? टैगा वन। उत्तरी ध्रुव पर तो पाया था दोस्तों टुंड्रा वन, ठीक, उत्तरी ध्रुव में पाया था, लेकिन उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ, उत्तरी ध्रुव में नहीं, उत्तरी ध्रुव के बाहर बाहर चारों तरफ क्या पाया जाएगा? ये टैगा वन। ठीक दोस्तों, तो ये उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों तथा कुछ ऊंचे पर्वतों पर भी पाए जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तरी ध्रुव में ही पाएंगे, जो पृथ्वी पर कहीं कहीं ऊंचे पर्वत है जैसे हिमालय है, वहाँ पर भी कौन से वन पाए जाते हैं? इस प्रकार के टैगा वन पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों फिगर बना हुआ है, ठीक, टैगा वन का फिगर बना हुआ है। क्या है यहाँ पे देखिए, सारे के सारे पौधे कैसे हैं? शंकुआकार दोस्तों, ठीक, ये हैं शंकुधारी पौधे, ठीक। तो दोस्तों इन्हीं को बोलते हैं टुंड्रा वन या फिर इन्हीं को बोलते हैं टैगा वन। इस वन में चीड़, देवदार, हेमलाक, फर, स्प्रूस आदि पाए जाते हैं वृक्ष, ठीक। चीड़ का पौधा आप लोग देखेंगे, देवदार, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ये कैसे हैं? टैगा वन के पौधे हैं दोस्तों, और ये कैसे हैं? शंक्वाकार, इनका जो पौधा होता है शंक्वाकार होता है, पत्तियां, ठीक दोस्तों। लिखा है विश्व में वनों की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं दोस्तों। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ना कि टैगा कोई और वन, ठीक दोस्तों। इन वनों को टैगा वन भी कहा जाता है, या फिर उत्तरी वन बोला जाता है, या फिर बोरियल वन बोला जाता है दोस्तों, ठीक, बोरियल फॉरेस्ट आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों, ठीक। अब इतनी सारी इसकी क्वालिटीज़ हैं तो जानी जाएंगे, अधिक से अधिक नाम होगा इनका, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों को ना आए समझ में, इसलिए टैगा वन नहीं देंगे, दे देंगे उत्तरी वन। किसको? उत्तरी वन की विशेषताएं बताइए, बोरियल वन की विशेषताएं हैं, या फिर बोरियल फॉरेस्ट की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों आपको पहचानना होगा कि जो टैगा वन है, शंकुधारी वन है, उत्तरी वन है और बोरियल वन है, सारे के सारे एक ही प्रकार के वन हैं, जिनमें कौन कौन से लकड़ियाँ पाई जाती हैं दोस्तों? कौन कौन से वृक्ष? चीड़, देवदार, ठीक दोस्तों। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यही वन पाए जाते हैं। कौन से वन? शंकुधारी वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिलते हैं। इन वनों में लोमड़ी, मिंक, समूर, साइबेरियन क्रेन मिलते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें पूछती हैं, मिंक, समूर और साइबेरियन क्रेन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये तीनों जो जीव हैं दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत सारे सीटेट के एग्जाम में पूछते हैं। साइबेरियन क्रेन कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार के वन में? समूर किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? मिंक किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो सबका आंसर है किस प्रकार के वन में? शंकुधारी वन में पाए जाते हैं, ठीक दोस्तों। ये सब शंकुधारी वन या फिर टैगा में पाए जाते हैं। टैगा वन में साइबेरियन क्रेन, समूर या फिर मिंक, ठीक, लोमड़ी भी इसी में पाई जाती है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पढ़ाएंगे दोस्तों। ये तो भी सिर्फ आज इतना बताया गया है। कौन से प्रकार के बायोम के बारे में हम बताए हैं? एक प्रकार का बायोम, कौन सा? सदाहरित बायोम, ठीक दोस्तों। चल नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे पर्णपाती बायोम के बारे में दोस्तों। ये सिर्फ अभी तक सिर्फ एक बायोम हम लोग पढ़े, सदाहरित बायोम, जिसमें कई प्रकार के वन देखें हम लोग। कौन कौन से वन देखें दोस्तों? रिपीट कर लेते हैं एक बार रिवीजन। सदाहरित बायोम देखें। सदाहरित बायोम में उष्णकटिबंधीय सदाहरित बायोम, जो कि कहाँ पाए जाएंगे? विषुवतीय प्रदेशों में। बताएं विषुवतीय प्रदेशों में क्या होता है? वहाँ के विषुवतीय क्षेत्र में आसपास बारिश अधिक होती है, टेम्परेचर अधिक होता है, और यहाँ पे जो पौधे उगते हैं, बहुत सारे प्रकार के पौधे उगते हैं, जिससे यहाँ की जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। इन वनों में कठोर लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे महोगनी, आबनूस, रोजवुड। डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं दोस्तों। इन वनों की एक खासियत है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सघन मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी पत्तियाँ ऊपर से पूरी तरीके से ढक लेती हैं पृथ्वी को, और वहाँ से जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुँच ही नहीं पाती है, और बिल्कुल नीचे अंधेरा हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार के वन दोस्तों अमेजन बेसिन में, कांगो बेसिन में, अफ्रीका का गिनी तट, जावा, सुमात्रा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो वन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये कैसा वन दिख रहा है? पूरी तरीके से ढका हुआ, ऊपर से पूरा ढक दिया गया पूरा वृक्षों के द्वारा। लग रहा है ऐसे जो झोपड़ी बन गई है, और नीचे कैसा है? पूरा एकदम बिल्कुल अंधेरा है। सूर्य की रोशनी जो है ऊपर ही ऊपर रह जा रही है, नीचे नहीं आ पा रही है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इसी के क्षेत्र में आसपास, विषुवत रेखा के क्षेत्र के आसपास ही यहाँ पे क्या पाया जा रहा है दोस्तों? ये ब्राज़ील का अमेजन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन और अफ्रीका का गिनी तट,
और फिर जावा, सुमात्रा, ठीक, यहाँ पे गिनी तट है दोस्तों, ठीक। तो ये सब सारे कैसे वन हैं? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। फिर देखें हम लोग मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन। दोस्तों मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन की विशेषता की ये वर्षा वन पाए हैं और ये पूर्वी तट पे पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक। जो महाद्वीपों का पूर्वी तट है उस पे पाया जाएगा क्या? मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन। दोस्तों फिर हम पढ़े हैं भूमध्य सागरीय वन, जो मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन के का बिल्कुल उल्टा है। यह महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है और कैसा है? शीतकालीन वन पाया जाता है दोस्तों इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पे अग्नि से नष्ट न होने वाले पौधे पाए जाते हैं, ठीक दोस्तों, अग्नि से नष्ट न होने वाले पौधे पाए जाते हैं, रंग बिरंगी पक्षियाँ पाई जाती हैं। यह प्रदेश खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे बहुत सारे सुगंधित जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। फिर हम लोग देखें दोस्तों शंकुधारी वन या फिर टैगा वन। तो दोस्तों शंकुधारी वन या टैगा वन उसको बोलते हैं जहाँ के वृक्ष कैसे हों? शंकुआकार हों, उनको बोलते हैं शंकुधारी या फिर टैगा वन। दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? जो महाद्वीप, जो पूरे पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव के आसपास के जो वन है, उत्तरी ध्रुव में नहीं, उसके बगल बगल में जो वन है चारों तरफ, उसको बोलते हैं टैगा वन दोस्तों, ठीक। टैगा वन के वृक्ष कैसे होते हैं? शंक्वाकार होते हैं दोस्तों। और यहाँ कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? चीड़, देवदार, हेम, फर या फिर स्प्रूस। दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वनों में जितने भी वन हैं पूरे पृथ्वी पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर दोस्तों कौन से वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन? शंकुधारी वन पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक। शंकुधारी वन के तमाम अन्य नाम है, जैसे टैगा वन, उत्तरी वन, बोरियल वन या फिर बोरियल फॉरेस्ट। तो दोस्तों हम लोग आज इतना पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पर्णपाती बायोम, सवाना बायोम के बारे में दोस्तों, ठीक। पर्णपाती बायोम और सवाना बायोम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग मिस मत करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो तुरंत आप लोग नोटिफिकेशन उसका तुरंत आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वीडियो देख सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, इतना ही आज के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू।